2026 में अगर आप एक ऐसे इलेक्ट्रिक रिक्शा की तलाश कर रहे हैं जो सिर्फ सस्ता चलने वाला वाहन न हो, बल्कि मजबूत बिल्ड क्वालिटी, बेहतर सुरक्षा, आरामदायक सफर और अच्छी रेंज के साथ कमर्शियल इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद विकल्प भी बने, तो बजाज रिकी एव आपके लिए बेहद दिलचस्प नाम बनकर सामने आता है। बजाज ऑटो ने रिकी को खास तौर पर ई रिक्शा और ई कार सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए पेश किया है। कंपनी के अनुसार रिकी का मकसद इस सेगमेंट में रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी को बेहतर स्तर पर ले जाना है। सबसे खास बात यह है कि बजाज रिकी कोई साधारण लोकल ई रिक्शा जैसा प्रोडक्ट नहीं है। इसमें कंपनी ने मोनोकॉक शैसीज का इस्तेमाल किया है, जो इसे मजबूत और अलग तरह का स्ट्रक्चरल बेस देता है। इसके साथ हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन जैसी खूबियां भी दी गई हैं। यानी खराब रास्तों, गड्ढों और रोजाना के लगातार कमर्शियल इस्तेमाल में ड्राइवर और यात्रियों को बेहतर कंट्रोल तथा ज्यादा आराम मिलने की उम्मीद की जा सकती है। यही कारण है कि रिकी को सिर्फ एक इलेक्ट्रिक वाहन नहीं, बल्कि रोजी रोटी से जुड़े कमर्शियल मोबिलिटी प्रोडक्ट के रूप में देखा जा सकता है। बजाज रिकी की सबसे बड़ी ताकत इसकी इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है। इसमें बैटरी वाले मॉडल को लॉन्च किया गया था और शुरुआती रिकी P4005 के लिए कंपनी ने 149 किलोमीटर तक की सर्टिफाइड रेंज बताई थी। वहीं रिकी कार्गो वेरिएंट के लिए सर्टिफाइड रेंज 164 किलोमीटर तक बताई गई थी। ये रेंज उन लोगों के लिए खास मायने रखती है जो रोजाना शहर के अंदर लंबी दूरी तय करते हैं और चाहते हैं कि बार बार चार्जिंग के लिए वाहन रोकना न पड़े। 2026 में रिकी की जानकारी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सरकारी PMEDRIV पोर्टल पर बजाज रिकी के अलग अलग अप्रूव्ड कॉन्फ़िगरेशंस भी दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर रिकी P4006 के कुछ रिकॉर्ड में बैटरी के साथ 155 किलोमीटर सर्टिफाइड रेंज दिखाई गई है, जबकि दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में बैटरी और 183 किलोमीटर सर्टिफाइड रेंज दर्ज है। इसलिए रिकी के बारे में वीडियो बनाते समय ये समझना जरूरी है कि अलग वेरिएंट और सर्टिफिकेशन पीरियड के अनुसार बैटरी तथा रेंज फिगर्स अलग हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिजाइन की। बजाज रिकी का डिजाइन ट्रेडिशनल ई रिक्शा से प्रेरित होते हुए भी ज्यादा मॉडर्न और पर्पसफुल नजर आता है। इसका कैबिन ऐसा बनाया गया है कि ड्राइवर को रोजाना लंबे समय तक बैठकर काम करने में सुविधा मिले। लो फ्लो डिजाइन की वजह से एंट्री और एग्जिट आसान हो सकता है, जबकि पैसेंजर एरिया को प्रैक्टिकल उपयोग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। रोजाना स्कूल, बाजार, स्टेशन, कॉलोनी और लोकल रूट्स पर यात्रियों को लाने ले जाने वालों के लिए यह प्रैक्टिकलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। रिकी की एक और बड़ी खासियत इसका सस्पेंशन सेटअप है। इलेक्ट्रिक रिक्शा का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे रास्तों पर होता है जहां सड़क की क्वालिटी हमेशा एक जैसी नहीं होती। ऐसे में सस्पेंशन सिर्फ कंफर्ट की चीज नहीं, बल्कि व्हीकल कंट्रोल और पैसेंजर एक्सपीरियंस का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के इस्तेमाल से अनइवन रोड्स पर झटकों को बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब करने में मदद मिल सकती है। सेफ्टी की बात करें तो बजाज ने रिकी में हाइड्रोलिक ऑटो एडजस्टिंग ब्रेक्स जैसी टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया है। कंपनी के अनुसार रिकी में लैमिनेटेड ग्लास भी दिया गया है, जबकि बैटरी सिस्टम को IP67 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ पेश किया गया है। इसका मतलब यह है कि बारिश और पानी वाले सामान्य उपयोग के दौरान इलेक्ट्रिक सिस्टम की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। हालांकि वास्तविक परिस्थितियों में किसी भी एव को पानी में डुबोना या अत्यधिक जलभराव में चलाना उचित नहीं माना जाना चाहिए। अब आते हैं रिकी के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या ये कमाई के लिए अच्छा विकल्प है? इसका जवाब काफी हद तक आपके इस्तेमाल पर निर्भर करता है। अगर आपका काम रोजाना शहर में पैसेंजर राइड्स करना है, तो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का फायदा रनिंग कॉस्ट में मिल सकता है। पेट्रोल या CNG के मुकाबले एव में फ्यूल की जगह इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है और इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन में मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी कम होते हैं। इसलिए नियमित कमर्शियल यूसेज करने वाले व्यक्ति के लिए कुल ऑपरेटिंग इकोनॉमिक्स आकर्षक हो सकती है। लेकिन सिर्फ रेंज देखकर फैसला करना सही नहीं होगा। असली रेंज पर लोड, रोड कंडीशन, ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल, टेम्परेचर और बैटरी कंडीशन का असर पड़ता है। इसलिए कंपनी द्वारा दी गई सर्टिफाइड रेंज को वास्तविक दुनिया में हर परिस्थिति में मिलने वाली रेंज नहीं समझना चाहिए। अगर आप रिकी खरीदने का सोच रहे हैं, तो अपने डेली रूट पर टेस्ट ड्राइव और डीलरशिप से करंट वेरिएंट की सर्टिफाइड स्पेसिफिकेशंस जरूर कंफर्म करें। अब बात करते हैं रिकी के पैसेंजर और कार्गो इस्तेमाल की। पैसेंजर वर्जन उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो सवारी ढोने का काम करते हैं। दूसरी तरफ कार्गो फोकस्ड रिकी उन लोगों के लिए ज्यादा दिलचस्प हो सकती है जिन्हें सामान पहुंचाने का काम करना है। सब्जी, दूध, किराना, FMCG सामान या छोटे व्यापार का लोकल डिलीवरी नेटवर्क, ऐसे कामों में इलेक्ट्रिक कार्गो 3 व्हीलर का इस्तेमाल काफी प्रैक्टिकल हो सकता है।
बजाज ने रिकी के बारे में लार्जर ट्रे और 28% तक ग्रेडेबिलिटी जैसे आंकड़े भी बताए हैं। कीमत की बात करें तो रिकी के शुरुआती लॉन्च के समय रिकी P4005 की एक्स शोरूम कीमत 1,90,890 रुपये और रिकी की एक्स शोरूम कीमत 2,0876 रुपये बताई गई थी। लेकिन 2026 में वेरिएंट, शहर, टैक्सेस, डीलरशिप चार्जेस, इंश्योरेंस और उपलब्ध सरकारी इंसेंटिव्स के कारण एक्चुअल ऑन रोड कॉस्ट अलग हो सकती है। इसलिए वीडियो में कीमत बताते समय लगभग शब्द का इस्तेमाल करना और खरीदने से पहले स्थानीय बजाज डीलरशिप से लेटेस्ट प्राइस कंफर्म करने की सलाह देना बेहतर रहेगा। वारंटी भी कमर्शियल व्हीकल बायर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। रिकी के PMA ड्राइव रिकॉर्ड्स में 3 साल की वारंटी दिखाई देती है। रोजाना वाहन से कमाई करने वाले ड्राइवर के लिए वारंटी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रिपेयर कॉस्ट सीधे उसकी अर्निंग को प्रभावित कर सकती है। बजाज ऑटो की 3 व्हीलर मार्केट में पहले से मजबूत मौजूदगी है। कंपनी की FY 2025-26 एनुअल रिपोर्ट के अनुसार डोमेस्टिक आइस 3 व्हीलर सेगमेंट में बजाज ऑटो ने 73.8% मार्केट शेयर दर्ज किया, जबकि इलेक्ट्रिक L5 3 व्हीलर्स में कंपनी की मार्केट शेयर 33.5% थी। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी ने रिकी ब्रांड के जरिए एरिक और एकार कैटेगरी में एंट्री की और इसे 100 से ज्यादा शहरों तक एक्सपैंड किया। ये बात रिकी के लिए एक बड़ा एडवांटेज बन सकती है क्योंकि कमर्शियल व्हीकल खरीदने वाले ग्राहकों के लिए सिर्फ व्हीकल नहीं बल्कि सर्विस और सपोर्ट नेटवर्क भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। 2026 में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मार्केट तेजी से बदल रहा है। बजाज ऑटो खुद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर अपना फोकस बढ़ा रहा है और कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें स्कूटर्स और 3 व्हीलर्स शामिल हैं, ने 2026 की पहली तिमाही में डोमेस्टिक रेवेन्यू का लगभग 30% योगदान दिया। इससे साफ संकेत मिलता है कि बजाज के लिए अब सिर्फ एक्सपेरिमेंटल सेगमेंट नहीं रहा, बल्कि कंपनी की ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अगर आप एक ड्राइवर हैं और आपका रोजाना रनिंग लगभग लगातार बनी रहती है, तो रिकी का सबसे बड़ा फायदा उसका इलेक्ट्रिक नेचर, प्रैक्टिकल डिजाइन और बजाज ब्रांड सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में चार्जिंग फैसिलिटी कमजोर है, डेली रूट बहुत लंबा है या व्हीकल पर लगातार अत्यधिक लोड रहता है, तो खरीदने से पहले चार्जिंग टाइम और वास्तविक ऑपरेटिंग रेंज को जरूर समझना चाहिए। इस वाहन का सबसे मजबूत पक्ष यह है कि बजाज ने ई रिक्शा सेगमेंट को केवल लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन के रूप में नहीं देखा, बल्कि बिल्ड क्वालिटी, सस्पेंशन, ब्रेकिंग, बैटरी प्रोटेक्शन और कमर्शियल यूजेबिलिटी जैसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया है। यही चीज रिकी को बाजार में मौजूद कई बेसिक इलेक्ट्रिक रिक्शा से अलग पोजीशन दे सकती है। कुल मिलाकर 2026 बजाज रिकी एव उन लोगों के लिए एक मजबूत और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर ऑप्शन बनकर सामने आती है जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या लोकल कार्गो डिलीवरी से कमाई करना चाहते हैं। इसकी रेंज, मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, बैटरी प्रोटेक्शन और बजाज का एस्टैब्लिश्ड कमर्शियल व्हीकल इकोसिस्टम इसे खास बनाते हैं। अलग अलग वेरिएंट्स में रेंज और स्पेसिफिकेशंस बदल सकती हैं, इसलिए खरीदारी से पहले एग्जैक्ट मॉडल की डिटेल्स जरूर वेरीफाई करनी चाहिए। अगर आपका लक्ष्य कम रनिंग कॉस्ट, रोजाना कमर्शियल यूज और लंबे समय तक भरोसेमंद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, तो बजाज रिकी को आपकी शॉर्टलिस्ट में जरूर शामिल किया जा सकता है। ये सिर्फ एक नया इलेक्ट्रिक रिक्शा नहीं, बल्कि उस बदलाव का हिस्सा है जिसमें भारत का ट्रेडिशनल 3 व्हीलर मार्केट धीरे धीरे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। और आने वाले समय में जैसे जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एव एडॉप्शन बढ़ेंगे, वैसे वैसे रिकी जैसे व्हीकल्स छोटे व्यापारियों, डिलीवरी ऑपरेटर्स और पैसेंजर ड्राइवर्स के लिए और भी महत्वपूर्ण बन सकते हैं।